Hello friend, my name is Vinod and welcome on my YouTube channel. So in this video, here are 20 more sentences around things around you. So first one is that TV remote is laying on the sofa. That TV remote is laying on the sofa. That TV remote is laying on the sofa. TV का रिमोट सोफे पर पड़ा है. Second is the cupboard is full of the clothes and accessories. The cupboard is full of the clothes and accessories. अलमारी कपड़ों और सामान से भरी हुई है. Third is the water bottle on the chair is almost empty. The water bottle on the chair is almost empty. कुर्सी पर रखी पानी की बोतल लगभग खाली है. अगला है The tea kettle is boiling on the kitchen counter. The tea kettle is boiling on the kitchen counter. चाय की केतली रसोई के काउंटर पर उबल रही है. चाय की केतली रसोई के काउंटर पर उबल रही है. अगला है The photo album is kept on. The photo album is kept on the top shelf. The photo album is kept on the top shelf. Photo album ऊपरी शेल्फ पर रखा है. शेल्फ मतलब होता है जैसे अलमारी वगैरह होती है ना, ऊपर शेल्फ होता है उसका, तो उसके ऊपर रखी हुई है. ठीक है, बाकी एक बार शेल्फ का मतलब आप देख लेना, यही होता है. अगला है द न्यूज़पेपर इज folded neatly on the table. The newspaper is folded neatly on the table. अखबार मेज पर सलीके से रखा हुआ है. The newspaper is folded neatly. Neatly मतलब होता है सलीके से, कोई भी चीज़ neatly मतलब बिल्कुल तरीके से रखी हुई है, उसे कहते हैं neatly. तो वो कह रहा है the newspaper is folded neatly. कहाँ? On the table. टेबल के ऊपर. ठीक है. सेवंथ है The calendar is hanging next to the window. The calendar is hanging next to the window. कैलेंडर खिड़की के पास लटका हुआ है. नेक्स्ट टू इसीलिए लगा है, उसके पास में ही है ना, नेक्स्ट टू. द कैलेंडर इज हैंगिंग नेक्स्ट टू द विंडो. जो इंग्लिश जो सीखी जाती है, कभी भी इंग्लिश को हिंदी से मिलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक डिफरेंट लैंग्वेज है, तो उसको उसी के इस तरीके से हमें सीखना पड़ेगा. ठीक है. तो अगला है एट्थ वन इज द कुशन ऑन द द कुशंस ऑन द काउच आर वेरी कंफर्टेबल. द कुशंस ऑन द काउच आर वेरी कंफर्टेबल. सोफे पर रखे कुशन बहुत आरामदायक है. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज द लाइट स्विच नियर द डोर. द लाइट स्विच नियर द डोर. द लाइट स्विच नियर द डोर. लाइट का स्विच दरवाजे के पास है. लाइट का स्विच दरवाजे के पास है. ठीक है. जैसा आपका फ्रेंड है, आप अंदर आए और वो एकदम से पूछता है कि भाई उसका स्विच कहाँ है, तो आप बोल सकते हो इस सेंटेंस को द लाइट स्विच नियर द डोर. द लाइट स्विच नियर द डोर. नेक्स्ट है द फ्लावर पॉट इज प्लेस्ड. द फ्लावर पॉट इज प्लेस्ड इन द बालकनी. द फ्लावर पॉट इज प्लेस्ड इन द बालकनी. फूलों का गमला बालकनी में रखा है. द फ्लावर पॉट इज प्लेस्ड इन द बालकनी. ओके. अब अगला है 11वां है द बास्केट ऑन द टेबल. द बास्केट ऑन द टेबल कंटेन्स फ्रेश फ्रूट्स. कंटेन्स मतलब होता है वो भरा हुआ है. ठीक है. द बास्केट ऑन द टेबल, कोई बास्केट है, वो कहाँ पे है? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर. कंटेन्स फ्रेश फ्रूट्स, मेज पर रखा टोकरा ताजे फलों से भरा है. अगला है 12वां है द वॉल क्लॉक इज टिकिंग लाउडली. द वॉल क्लॉक इज टिकिंग लाउडली. दीवार की घड़ी जोर जोर से टिक टिक कर रही है. द वॉल क्लॉक इज टिकिंग लाउडली. ठीक है. दीवार की घड़ी जोर से टिक टिक कर रही है.
द वॉल क्लॉक इज टिकिंग लाउडली। अगला है द चार्जर इज प्लग्ड इनटू द वॉल सॉकेट। सॉरी, द चार्जर इज प्लग्ड इनटू द वॉल सॉकेट। द चार्जर इज प्लग्ड इनटू द वॉल सॉकेट। ओके, सॉकेट मतलब होता है जो भी सॉकेट लगा होता है जिसमें हम चार्जर वगैरह कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो रहता है। द चार्जर इज प्लग्ड, द चार्जर इज प्लग्ड इनटू द वॉल सॉकेट। चार्जर दीवार के सॉकेट में लगा हुआ है, ठीक है। अगला है द ब्लैंकेट ऑन द बेड इज वेरी वार्म। द ब्लैंकेट ऑन द बेड इज वेरी वार्म। द ब्लैंकेट ऑन द बेड इज वेरी वार्म। बिस्तर पर रखा कंबल बहुत गर्म है। अगला है द पेन इज रोलिंग ऑफ द डेस्क। द पेन इज रोलिंग ऑफ द डेस्क। द पेन इज रोलिंग ऑफ द डेस्क। पेन मेज से लुढ़क रहा है। द पेन इज रोलिंग ऑफ द डेस्क। अगला है द ड्रॉर इज स्टक एंड नॉट ओपनिंग इजली। द ड्रॉर होता है जैसे मेज के नीचे जो ड्रॉर होता है ना, जिसको हम खींचते हैं बाहर को, उसमें कुछ भी सामान वगैरह रखते हैं, वो होता है ड्रॉर। द ड्रॉर इज स्टक एंड नॉट ओपनिंग इजली। द ड्रॉर इज स्टक। द ड्रॉर इज स्टक। ये स्टक नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे स्टक आधा सौ। द ड्रॉर इज स्टक एंड नॉट ओपनिंग इजली। एंड नॉट ओपनिंग इजली। दरवाजा दरवाजा कह रहा हूँ मैं, दराज बोलते हैं सर ड्रॉर को, इसको बोलते हैं दराज। तो जो ड्रॉर है वो फंस गया है, फंसी हुई है और आसानी से खुल नहीं रही है। द ड्रॉर इज स्टक एंड नॉट ओपनिंग इजली। अगला है द ब्रूम इज केप्ट इन द कॉर्नर। द ब्रूम इज केप्ट इन। द ब्रूम इज केप्ट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। द ब्रूम इज केप्ट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। झाड़ू कमरे के कोने में रखी है। झाड़ू कमरे के कोने में रखी हुई है। अगला है द कर्टेन्स आर ब्लॉकिंग द सनलाइट। द कर्टेन्स आर ब्लॉकिंग द सनलाइट। पर्दे धूप को रोक रहे हैं। द कर्टेन्स आर ब्लॉकिंग द सनलाइट। द कर्टेन्स आर ब्लॉकिंग द सनलाइट। द कर्टेन्स आर ब्लॉकिंग सनलाइट। द कर्टेन्स आर ब्लॉकिंग द सनलाइट। पर्दे धूप को रोक रहे हैं, ठीक है। अगला है द हीटर इज वार्मिंग अप। द हीटर इज वार्मिंग अप द एंटायर रूम। द हीटर इज वार्मिंग अप द एंटायर रूम। द हीटर इज वार्मिंग अप द एंटायर रूम। हीटर पूरे कमरे को गर्म कर रहा है। द हीटर इज वार्मिंग अप द एंटायर रूम। अगला है, ये लास्ट है, ये है द रिमोट कंट्रोल। द रिमोट कंट्रोल बैटरीज। द रिमोट कंट्रोल बैटरीज नीड टू बी रिप्लेस्ड। द रिमोट कंट्रोल बैटरीज नीड टू बी रिप्लेस्ड। द रिमोट कंट्रोल बैटरीज नीड टू बी रिप्लेस्ड। रिमोट कंट्रोल की बैटरियों को बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 20 सेंटेंसेस, ठीक है। अगर आप इंग्लिश पे और भी ज़्यादा वीडियो चाहते हो, क्योंकि इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हो तो उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा आपको सिखाने के लिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप इस लैंग्वेज को सीख सकते हो। अगर हम अगर मेरे संग साथ में रह के अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं डेली यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ वीडियो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के संग साथ में जुड़े रह सकते हैं, चैनल के संग साथ में जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक